चलो ठीक है, बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ नहीं करनी है। जैसे आपको पता है कि आपका टेस्ट जो है वो बहुत नज़दीक है। तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या नहीं करनी है, टेस्ट पे टेस्ट नहीं लगाने हैं आपको। अगर आप दिन में 5 से ज़्यादा टेस्ट लगा रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपको मिनिमम जो टेस्ट लगाने हैं पूरे दिन में, मिनिमम जो टेस्ट लगाने हैं वो 3 लगाने हैं। मैक्सिमम आप चाहो तो 5 लगा सकते हो, लेकिन 5 से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते, और 3 से कम नहीं लगा सकते। लेकिन अगर मेरी मिस्टेक हो रही है, मेरी एक्यूरेसी नहीं आ रही है, मेरे बैक स्पेस बढ़ते जा रहे हैं, और मेरी स्पीड है ही नहीं, तो मुझे इन तीनों सिचुएशन में क्या करना चाहिए, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको कौन सी सिचुएशन है कि मेरे बैक स्पेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा है, आपको आपकी एरर बढ़ती जा रही है। खुशी मैंने म्यूट कर रखा है, अभी आप अनम्यूट नहीं कर पाओगे, मैं आपको अभी दूंगा अपॉर्चुनिटी बोलने के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना है ना, इसलिए। आपकी एरर भी बढ़ती जा रही है। और तीसरी चीज़ है कि मेरी स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट और मुझे चाहिए 40 वर्ड पर मिनट, और मेरी स्पीड भी नहीं है अभी। लेकिन मैं टेस्ट पे टेस्ट लगा रहा हूँ, टेस्ट पे टेस्ट लगा रहा हूँ ताकि मेरी स्पीड बढ़ जाए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि टेस्ट से स्पीड नहीं बढ़ती है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ती स्पीड टेस्ट से। नहीं बढ़ती। वैसे मैं बताऊं क्यों नहीं बढ़ती, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शायद आपने मेरे मुंह से सुना हो या यूट्यूब पे सुना हो, मेरे ही मुंह से, और कोई तो देगा नहीं। तो सपोज करो कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ 3 साल से, और सफलता हासिल नहीं हो रही है मुझे, या फिर बोल सकते हैं सफलता प्राप्त नहीं हो रही मुझे। साइलेंट करते हैं इसको सबसे पहले। नहीं, मैसेज बजता रहेगा, बजता रहेगा। अंत नहीं है इसको। ठीक है, तो सपोज करो कि 3 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। तो मेरे घर वालों ने मुझे बुलाया रूम में कि बेटा आओ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। आपसे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं हो रही है, तो अब से आपको छोड़ना पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना। अब से आपको करनी है सीए, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन। अब पेरेंट्स ने बोला है तो मना तो नहीं कर सकते, मुझे आप सबका तो नहीं पता, लेकिन मैं मना नहीं कर सकता। आई लव माई लाइफ वेरी मच। ठीक है, तो मैं मना नहीं कर सकता, उन्होंने बोला था मुझे करना पड़ेगा। तो जैसे वो रूम से बाहर गए, मैंने निकाला अपना लैपटॉप चमकते हुए बैग में से, और किया ओपन उसको। ओपन किया क्रोम को, और सर्च किया सीए फाउंडेशन टेस्ट, और यू कैन से मोक। ठीक है, तो मोक मैंने निकाला एक सीए फाउंडेशन का, और एक टेस्ट दिया मैंने। और मेरे टेस्ट में जो आए अकाउंट्स में, वो मेरे 100 में से 10 मार्क्स आए। अब मेरे एक मूक देने पे मेरे आ गए 100 में से 10 मार्क्स। अब हो गया मैं टेंशन में। अब मैंने कहा यार अब क्या करूँ, ऐसे कैसे चलेगा भाई, सीए की प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने टाइम टेबल बनाया अपने हाथों से। ठीक है, पेज में लिखा अपना टाइम टेबल, और मैंने बोला कि कल से कैसे भी करके फॉलो करना है। जैसे आपको पता है कि मैं कितना जिद्दी हूँ, तो मैंने उस जिद में बोला कि कैसे भी करके मुझे अपने मार्क्स बढ़ाने हैं, और कल से मुझे टेस्ट ज़्यादा देने हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि कल से कैसे भी करके मैं 5 टेस्ट दूंगा। अब अगला दिन लगा, मैंने अपना टाइम लगाया, मोक लगाए, मैंने 5 मोक लगाए टोटल मैंने। लेकिन लास्ट में मैंने एनालाइज किया तो मेरे मार्क्स जो थे अभी भी 100 में से 10 है। अब मैं और टेंशन में आ गया कि भाई कल मैंने एक टेस्ट दिया फिर भी मेरे मार्क्स इतने थे, और आज मैंने 5 टेस्ट दे दिए फिर भी मेरे मार्क्स इतने, और मैं कैसे करूँगा पास फाउंडेशन का कोर्स। तो भाई मेरे को एक गुरुजी मिले जिससे बोलते हैं टेलीग्राम गुरुजी। तो मैं वहाँ पे मैंने सर्च किया सीए फाउंडेशन का टेलीग्राम ग्रुप। मुझे 5 6 ग्रुप मिल गए, तो मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया जिसमें थे 10,000 लोग। वहाँ पे मैंने मैसेज डाला कि भाई मैं फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सामने वाले एक महाअनुभव ने बोला, पूछा कि भाई ऐसा क्या कर रहे हो आप। तो मैंने उनको बताया कि भाई आज मैंने 5 मॉक दिए और मेरे 100 में से 10 मार्क्स आए हैं। तो सामने वाला जो महाअनुभव था वो बहुत ज़्यादा हंसा मेरे ऊपर। ठीक है, खिल्ली उड़ाई जैसे बोलते हैं। उसके पीछे पीछे 10 लोग और आ गए, फिर 10 लोग और आ गए, सबने मजाक उड़ाया कि सिर्फ 5 मॉक और 10 मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसे कैसे मार्क्स आएंगे भाई साहब, आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कि क्या करूं, मुझे बताओ, कोई मुझे गाइड करो भाई। जैसे आप सब ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो ना टेलीग्राम की, मुझे गाइड करो भाई साहब। ठीक है, तो मैंने भी बोला कि भाई साहब मुझे गाइड करो, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई थोड़े मोक को बढ़ाओ। तो मैंने कहा कितने बढ़ाओ, तो उसने मुझे बोला कम से कम 30 40 तो लगाओ भाई, 10 मार्क्स आ रहे हैं 100 में से, कम 30 मोक तो लगाओ। तो मैंने कहा भैया महाअनुभव जी कह रहे हैं तो
ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैंने शेड्यूल बनाया जिसमें था 30 मॉक का पूरा स्केड्यूल। तो अगले दिन स्टार्ट हुआ। मैंने पूरा दिन अपना लगाया, जी जान लगा दी, लेकिन मेरे मार्क्स जो थे अभी भी 100 में से 10 आ रहे हैं। अब क्या प्रॉब्लम है? अब मुझे चैट में बताओ कि क्या प्रॉब्लम है भाई। मैं तो सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ जैसे ही मुझे बताया जा रहा है, महानुभव ने, सब ने मुझे जो बताया मैं सब कुछ कर रहा हूँ। इशू क्या है? और क्या चाहिए मुझे? सब कुछ कर रहा हूँ मैं। चैट में बताओ मुझे कि प्रॉब्लम क्या है। अच्छा। विदाउट प्रिपरेशन। ओके। बेसिक क्लियर नहीं है। ओके, एनालिसिस। एनालिसिस से फिर क्या करूंगा जब मुझे कुछ पता ही नहीं है तो? बेस नहीं है, ओके। तो अभी तक जितने कमेंट आए आप सब ये कह रहे हो कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है, थ्योरी क्लियर नहीं है कुछ, सिर्फ टेस्ट दे रहे हो, एनालाइज नहीं कर रहे हो, बेसिक रूल नहीं है आपके पास, ऐसा बोला जा रहा है। यार एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपके पास, मुझे ज्वाइन करने से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे ज्वाइन करने के बाद तो मैं बदल ही दूंगा, लेकिन उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब आप मुझसे मिले नहीं थे, जब आपको की मासी 2.0 नहीं पता था कि कैसे फीस भी है, ठीक है, जब की मासी 2.0 के बारे में आपको पता नहीं था, जब आपके पास ये नोटिफिकेशन आया कि आपका टेस्ट होने वाला है, स्किल टेस्ट, तो क्या आपने टेस्ट पे टेस्ट नहीं लगाए? मुझे बताओ किसने नहीं लगाया यहाँ पे टेस्ट? मेरी तो जितनों से बात होती है सब यही बोलते हैं कि मैंने टेस्ट, अभी भी मेरी एक से बात हो रही थी, तो वो मुझे बोल रहा था कि मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है। मैंने पूछा क्या प्रैक्टिस करी है, उसने मुझे मुझे बोला कि सर दिन में मैं 20 मॉक लगाता हूँ, बताओ इससे ज़्यादा क्या मेहनत करूँ? आप मुझे कह रहे हो कि कोर्स में आके मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं इससे ज़्यादा मेहनत क्या करूँ? तो क्या वो मेहनत है? 20 मॉक की मेहनत? कह रहा अभी भी मेरे जो मिस्टेक्स है वो 50 के ऊपर आ रहे हैं, मेरे बैक स्पेस बढ़ते जा रहे हैं, मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। वी कॉल गिविंग मॉक्स एज टेस्ट, एज प्रैक्टिस। पता नहीं। तो भाई ये बड़ी गलती है जो आप सब करते हो, जिस वजह से आप सारे यहाँ पे, आपको क्या लगता है किस वजह से हो? इसी वजह से आप सारे यहाँ पे, अपनी गलती की वजह से आप सारे यहाँ पे हो। अगर ये गलती नहीं करते तो आपको यहाँ पे आना ही नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की भी गलती नहीं है ये कुछ लोगों ने गलत गाइडेंस दी है। जैसा अभी मैंने देखा किसी ने ना न्यू ग्रुप बनाया है, सुबह सुबह मैं उठा, आपको पता है कि मैं सोता कम हूँ, तो मैंने सुबह 5 बजे एक ग्रुप देखा, एआर वेबसाइट, एआर टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ पे एक लड़के ने ना लिंक शेयर किया हुआ था, टाइपिंग। तो मैंने उसको जाके चेक किया, मैं चेक जरूर करता हूँ कि ये क्या चल रहा है, तो मैं अंदर गया उसके ग्रुप के अंदर, तो उसमें ना 2 लोग थे, 2 लोगों ने ज्वाइन कर रखा था क्योंकि न्यू बनाया था उसने, कल ही रात को उसको ये सपना आया होगा कि चलो लेट्स प्ले अ गेम, तो उसने स्टार्ट कर दिया। उसने अपनी स्पीड डाली हुई थी, 40 की थी इंग्लिश की स्पीड, और हिंदी की 35 की स्पीड थी, ऐसा था सिचुएशन ये पूरी। मैंने देखा उसको, उसने रूल भी लिखे हुए थे, उसने ये रूल लिखा था सबसे पहले कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाना है, ये पहला रूल उसने लिखा हुआ था। ठीक है, तो पहला रूल क्या लिखा था उसने, मतलब गाइडेंस, जब हम ग्रुप बनाते हैं ना तो हम दिखाते हैं कि हम कितने ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा हमें पता है। तो सबसे पहला रूल उसने यही लिखा था कि टेस्ट पे टेस्ट लगाओ, ये पहला रूल था उसका। दूसरा उसने ये लिखा था कि भैया कभी भी गलती से भी मॉडरेट टेस्ट मत लगाना, इजी टेस्ट मत लगाना, और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड टेस्ट लगाओ जितना हो सके, ये उसका सेकंड रूल था। थर्ड रूल ये था कि अगर आपको डर लगता है तो आप किसी के साथ टाइपिंग मत करो, आप अकेले बैठ के टाइपिंग करो, ये उसका थर्ड रूल था। ये तीनों रूल ठीक है? आपको क्या लगता है कि वो खाली एक पर्सन को गलत गाइडेंस देने वाला है? आगे जाके जितने लोग उसको ज्वाइन करेंगे सबके पास गलत गाइडेंस जाने वाली है और सब तड़पने वाले हैं। तो ये होता है टाइपिंग में, टाइपिंग में ना इलॉजिकल चीजें चलती है, इस वजह से आप सारे हाइपर होते हो, हाइपर होते हो, हाइपर होते हो, और इधर उधर आप सबको भागना पड़ता है। जैसे अभी एक लड़के ने एक और ग्रुप बनाया था, अभी 3 महीने पुरानी बात है या शायद 2 महीने पुरानी बात है। ग्रुप का नाम पता है क्या था? अभी मैं अगर लिंक शेयर करूंगा ना तो ना चाहते हुए भी आपका हाथ चला जाएगा, मेरा भी चला गया था। उसमें लिखा था कि 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड कैसे लाए। पता नहीं उसने 100 क्यों नहीं लिखा, ये मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उसने 80 लिखा। जब उसके ग्रुप में मैं गया, उसने स्क्रीनशॉट सेंड किया हुआ था, उसकी स्पीड उसमें थी 75 वर्ड पर मिनट। डू यू बिलीव दैट? बिलीव हो रहा है? सच है, मैं झूठ नहीं बोलता। 75 वर्ड पर मिनट। अगले दिन मैंने उसको चेक किया स्पीड, उसकी जो स्पीड थी वो 95 वर्ड पर मिनट थी अगले दिन। अभी भी मैं झूठ नहीं बोल रहा, आई डू नॉट लाई। या तो मैं बोलता नहीं हूँ या मैं झूठ नहीं बोलता। 95 वर्ड पर मिनट स्पीड थी।
तो किसी ने पूछा कि स्पीड कितनी है, तो उसने स्क्रीनशॉट सेंड किया। तो उसने पूछा कि भाई यार तेरी तो 100 होने वाली है। तो उसने कहा, "हाँ यार भाई 100 होने वाली है।" आपको पता है वेबसाइट कौन सी थी? मैं तो, मजा आ जाता है मुझे सारी चीज देख के ना, मतलब मेरा तो दिन बन जाता है। वेबसाइट का नाम था मंकी टाइप। क्या आप सबने यूज किया है मंकी टाइप? मंकी टाइप आप कभी यूज करके देखना, किसी की भी अगर यहाँ पे 30 की स्पीड है या 40 की स्पीड है, कभी यूज करना। आपकी 80 वर्ड पर मिनट ना आए तो मुझे बताना। 1 मिनट का उसने टेस्ट दे रखा था, जिसपे उसकी स्पीड आई थी इतनी। मतलब मैं कह रहा हूँ दुनिया की सबसे गंदी वेबसाइट जो है ना, सबसे गंदी, टॉप 1 पे गंदी वेबसाइट, वो यही वाली है। आप चले जाओ वहां पे, आप कहोगे सर बाय बाय टाटा, आज से नहीं मिल रहे हम। इतनी गंदी वेबसाइट है वो। लेकिन चल रहा है सब कुछ। चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? कितने लोग गलत गाइडेंस पे जा रहे हैं। भाई बहुत बुरा हाल है भाई, टाइपिंग में तो मैं जितना एग्जाम्पल देने बैठूं ना उतना बेकार है। तो भाई सबसे पहली बात है, आपको ये समझाना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करो। आपकी बैक्स पे ज्यादा प्रेस हो रहे तो प्रैक्टिस करो। 15 मिनट की प्रैक्टिस करो, 10 मिनट का टेस्ट है तो 15 मिनट की प्रैक्टिस करो, 20 मिनट की करो। ठीक है। बैक स्पेस ज्यादा आ रहा है तो टेस्ट देना बंद कर दो और प्रैक्टिस करो। आपकी स्पीड ही नहीं है, प्रैक्टिस करो। लेकिन क्या प्रैक्टिस करो? स्लॉट प्रैक्टिस करो, मतलब 15 मिनट की ड्रिल प्रैक्टिस करो। आप बोलोगे सर 15 मिनट की ड्रिल क्यों प्रैक्टिस करनी है, नॉर्मल पैराग्राफ भी तो प्रैक्टिस कर सकता हूँ। आपको पता है दोनों में फर्क क्या है? किसी को पता है कि नॉर्मल पैराग्राफ और मैं ड्रिल जो बोलता हूँ उन दोनों में फर्क क्या है आखिर? करने को मैं नॉर्मल भी दे सकता था, लेकिन मैंने ड्रिल ही नाम क्यों दिया, और मैं ड्रिल क्यों कराता हूँ? नॉर्मल भी तो करा सकता हूँ मैं। पता है किसी को क्यों कराता हूँ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल पैराग्राफ? अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ नंदनी कौन है, वही मैं कह रहा हूँ नाम तो सुना सुना लग रहा है नंदनी। ओके, यू स्टिल रिमेम्बर? इसके बारे में कुछ मत बोलो। हाँ, देखो उसमें क्या है, आप नॉर्मल पैराग्राफ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये करो, इन दोनों में फर्क क्या है, बस इतना सा फर्क है। जब आप नॉर्मल पैराग्राफ करोगे ना तो आपको स्पीड तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी आपकी नॉर्मल पैराग्राफ से। लेकिन अगर मैं जो आपको ड्रिल दूंगा ना, उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, दोनों काम होगा। बस ये फर्क है दोनों में। बर्बादी किसी में भी नहीं है, लेकिन एक में, एक चीज़ में डबल फायदा है आपको, और एक में सिंगल फायदा है। बस ये चीज़ है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ड्रिल करो 15 मिनट की, जितना हो सके उस पर ध्यान दो आप। 10 मिनट का टेस्ट, पूरे दिन में टेस्ट नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि 8 बजे वाला आपको सेशन पता है कि टेस्ट पे टेस्ट होता है। तो ये चीज़ है। टेस्ट कम से कम देने हैं आपको, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये बात हो गई कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और टेस्ट कम देने हैं। क्यों देने हैं, मैंने पूरा एग्जांपल दे दिया आपको। अब आगे बात करते हैं कि 15 मिनट का ही क्यों देना है। अब सपोज करो कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस HCM। ठीक है। अब आपको पता है उसमें रनिंग मांगते हैं, अगर आपने कभी प्रिपरेशन की हो या कर रहे हो तो आपको पता है उसमें रनिंग मांगते हैं। मैं डेली भागता हूँ 10 किलोमीटर। डेली भागता हूँ, डेली। ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि एक पर्सन मुझे दिखा रास्ते में। वो पर्सन की मैं आपको क्वालिटी बताता हूँ। क्वालिटी ये है कि वो अनएम्प्लॉयड है। ये क्वालिटी है उसकी। वो अभी जॉब नहीं करता, लेकिन ही वॉन्ट्स टू अर्न। वो पैसा कमाना चाहता है लेकिन जॉब नहीं करता, ना उसका मन करता जॉब करने का। ठीक है। तो उसने सोचा कि मैं चलो पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढता हूँ, और डेली वो मुझे देखता था भागता हुआ, तो उसने एक दिन मुझे फंसाने का सोचा। उसने सोचा कि चलो इनको रोकता हूँ और पैसे कमाने की तैयारी करता हूँ। तो उसने सोचा कि मैं, मुझसे पैसे कमाएगा वो, मुझसे, की मास्टर विंडो से। ठीक है। तो उसने मुझे एक दिन रोक लिया। उसने मुझे बोला कि भाई तू डेली रनिंग करता है, तो मैं तेरे को एक टास्क देना चाहता हूँ। अगर तूने वो टास्क कंप्लीट कर लिया तो तू जितने पैसे बोलेगा ना उतने पैसे मैं तुझे दूंगा। अब मैंने कहा कि चलो ठीक है, काम बताओ क्या है। तो उसने मुझे बोला कि एक जगह तुझे ना भागना है 5 किलोमीटर, और तू जितने पैसे बोलेगा उतने पैसे वो तुझे दे देंगे, मैं दे दूंगा। ठीक है। अब बताओ कैसी सिचुएशन है ये बताओ। हाउ वुड आई फील? कैसा लगेगा मुझे, की मासी विंडो को? अगर आप उसकी जगह होते तो आपको कैसा लगता?
बोल नहीं सकते, सिर्फ लिख सकते हो। इतनी आज़ादी है सिर्फ। ठीक है। तो डेली मैं भाग रहा हूँ 10 किलोमीटर, लेकिन वो मुझे थोड़ा ना जानता है, और डेली उसको ये पता है कि इस गली से कितने भाग लेगा ये। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक गली या ज़्यादा से ज़्यादा दो गली, उसे नहीं पता मैं 10 किलोमीटर भागता हूँ। बट मुझे पता है कि मैं डेली 10 किलोमीटर भाग रहा हूँ, और ये मुझे 5 किलोमीटर बोल रहा है। तो मेरा जो ध्यान होगा ना, पता है किस पे जाएगा? रनिंग पे नहीं जाएगा, मेरा ध्यान जाएगा पैसे पे, कि भाई कितने पैसे देने वाला है। तो मेरा क्वेश्चन ये होगा उससे। लेकिन उसको लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन ये होगा कि भाई थोड़ा कम भागने दे। मतलब उसकी जो प्रायोरिटी थी ना, वो मेरे लिए क्या हो के खेल बन चुकी है, लेकिन मेरे लिए जो प्रायोरिटी थी वो सोच भी नहीं सकता वो। तो यही चीज़ है कि जब हम डबल की तैयारी करते हैं ना, तो कोई बोल दे कि इतना सा काम कर लो, तो हम कहते हैं अरे यार छोड़, वो तो आराम से हो जाएगा काम। तो इस चीज़ को इसलिए मैं आपको बोलता हूँ 15 मिनट की तैयारी करो। 15 मिनट की तैयारी करोगे ना, तो एबिलिटी आपकी क्या है, आप 10 मिनट आराम से कर लोगे। लेकिन हमारा जो टेस्ट है वो 10 मिनट का है, हम प्रैक्टिस भी 10 मिनट की कर रहे हैं, एबिलिटी कहाँ बढ़ी हमारी? तो जबरदस्ती हम उसको खींच रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से कि क्यों हमने 15 मिनट की ड्रिल करते हैं, 10 मिनट की क्यों नहीं करते। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ये दोनों चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया विद एग्जांपल, कि आपको टेस्ट पे टेस्ट नहीं लगाने, क्यों नहीं लगाने बता दिया। दूसरी चीज़ है कि आपको कितने मिनट की प्रैक्टिस करनी है ये भी बता दिया, क्यों करनी है ये भी बता दिया मैंने आपको। इन दोनों में कोई भी गलती मत करना। लास्ट के सिचुएशन में यही होता है कि सर एग्जाम पास है, 10 दिन बचे तो टेस्ट पे टेस्ट देने दो, भाई मत दो टेस्ट, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। ठीक है।